हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जेडब्ल्यूटी टेक सीरीज के पार्ट 7 के साथ। तो लास्ट के वीडियो में हमने जेडब्ल्यू के पैरामीटर के बारे में पढ़ा कि कैसे हम इसको टोकन के हेडर में ऐड करके इसमें एक अपनी खुद की एक की सबमिट करवा के से यू कैन सी हियर अ जेडब्ल्यू की जेसन वेब की इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग कीज एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि हमने इसके अंदर एक सिंगल की जेडब्ल्यू के पैरामीटर के अंदर हमने एक सिंगल की एम्बेड की थी और इसको हमने खुद जनरेट किया था और इसको सेल्फ साइन करवा के हमने हमारे रिक्वेस्ट को वैलिडेट करवाया था, राइट। तो आज के हम वीडियो में सेम चीज करेंगे, बट समटाइम्स क्या होता है जेडब्ल्यू के को डिसेबल कर रखा होता है ताकि वो हेडर में ना आए बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। सो विल गो विद द जेकेयू समटाइम्स। अब जेकेयू क्या करता है? जेकेयू इज एज सेम एज द जेडब्ल्यू की, बट इन दोनों में फर्क इतना है कि जेकेयू में हम यूआरएल डालते हैं विद द सेट ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट कीज, और जेडब्ल्यू के में हमने सिर्फ सिंगल की डाली थी। यू कैन सी हियर जेडब्ल्यू के हेडर जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में। हमने जेडब्ल्यू के पैरामीटर में हमने खुद की डाल रखी है जो हमने खुद क्रिएट करी थी और खुद ही साइन की थी। तो यहाँ पे हम सिंगल की को इंसर्ट कर रहे हैं, बट जेकेयू में हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूआरएल दे रहे हैं जिस यूआरएल के अंदर बहुत सारी करेक्ट और इनकरेक्ट, लाइक देयर इज ओनली वन करेक्ट की, बाकी सब इनकरेक्ट कीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, सर्वर फेच करता है की आईडी को कि कौन सी की आईडी सिमिलर है। अगर कोई सिमिलर है इट मींस दैट वो करेक्ट की है, ठीक है। तो वो उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देता है। तो आज हम जानेंगे ये सब जेकेयू पैरामीटर की हेल्प से कि कैसे हम जेकेयू पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं टोकन के हेडर में एंड वैलिडेट करवा सकते हैं हमारे रिक्वेस्ट को खुद के की के साथ साइन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि जेडब्ल्यू के में हम कैसे एक सिंगल की को ऐड करके ये सब करते हैं। नाउ लेट्स गो विद द जेक्यू। तो आज का अटैक क्या है? इंजेक्टिंग सेल्फ साइंड जेडब्ल्यूटीज विया द जेक्यू पैरामीटर। जेक्यू पैरामीटर का यूज करके टोकन के हेडर्स में हम उसको सेल्फ साइन करवा के कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड जेक्यू पैरामीटर इन डेप्थ। तो पहले उसके लिए हमको जेक्यू पैरामीटर समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। बेसिक यहाँ पे पैरामीटर आएगा, बेसिकली हेडर में इंजेक्ट होता है इसके। ओके, सो अ जेके स्टैंड्स फॉर जेडब्ल्यू के सेट यूआरएल। सी हमने लास्ट वीडियो में पैरामीटर पढ़ा था। अब जेडब्ल्यू के का मतलब क्या होता है? जेसन वेब की। हम सिंगल की का यूज कर रहे थे यहाँ पे, बट जेकेयू की फुल फॉर्म क्या होती है? जेडब्ल्यू के सेट यूआरएल। इट मींस दैट जेडब्ल्यू के जो जेसन वेब कीज होती है उनका एक सेट का यूआरएल, एक ऐसा यूआरएल जेकेयू होल्ड्स करता है जो कि एक सेट होता है जेडब्ल्यू के कीज का, ठीक है। उनमें बहुत सारी इनकरेक्ट कीज होती हैं, in between there is a correct key, ठीक है। It holds the URL of a website which contains an array of multiple keys including correct key. The server will only fetch the keys from a trusted URL। ये बात याद रखना। हाँ, सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है कि वो सिर्फ सिंगल एक यूआरएल से ही फैच कर सकता है कीज को, और वो जो यूआरएल होता है वो ट्रस्टेड होता है। इट मींस व्हाइट लिस्ट में एडेड होता है, राइट। JQ का format you can see here, JKU and colon, then there's the URL where the keys are located. Okay. JWK sets like this are sometimes exposed publicly via standard endpoints such as this। तो ये एक स्टैंडर्ड एंड पॉइंट है। इट मींस दैट एक वेब यूआरएल है जो कि समटाइम्स पब्लिकली एक्सपोज होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो व्हेनेवर यू आर डूइंग सम बग हंटिंग थिंग्स और समथिंग। तो आप इसको डॉट वेल नोन जेडब्ल्यू कीज डॉट जेसन चेक कर सकते हो। इसमें आपको कीज वगैरह यू कैन फाउंड देयर। ओके। ओके, सो हाउ द वल्नरेबिलिटी अराइजेस। अब ये वल्नरेबिलिटी कैसे है, ये आती कैसे है, इसके पीछे का जो रूट कोज है क्या है। ओके, तो चलिए वो जान लेते हैं एक बार। इफ द वेबसाइट इज नॉट फिल्टरिंग अ ट्रस्टेड डोमेन देन वी कैन परफॉर्म दिस अटैक। इसका मतलब कि अगर मान लो एक वेबसाइट ट्रस्टेड डोमेन से ही कीज उठा रही है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे व्हाइट लिस्ट में नेम है ट्रस्टेड डोमेन का। उसके अलावा हम किसी डोमेन से फैच नहीं करवा सकते। तो अगर एक वेबसाइट हमें प्रॉपर ट्रस्ट नहीं करे डोमेन को, इट मींस वो चेक नहीं करी इफ इट इज अ ट्रस्टेड डोमेन और नॉट, तो हम इस वल्नरेबिलिटी को ट्राई कर सकते हैं। इट दिस वल्नरेबिलिटी might be there। Okay, secondly, just change the URL given in token from our malicious sites URL where our forged key stored। तो इसका मतलब है कि आपकी खुद का, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की साइट है, उसमें आपने जेसन फॉर्मेट में कुछ की स्टोर कर दी, ठीक है। या फिर मान लो एक की स्टोर कर दी जो कि करेक्ट है, और आपने उस उस की आईडी के थ्रू ही साइन कर दिया अपने खुद के टोकन को। तो अगर वहां पे ट्रस्टेड डोमेन नहीं है, अगर वेबसाइट ट्रस्टेड डोमेन चेक नहीं कर रही है,
तो जो जिस की से आपने साइन किया अपने टोकन को, वो उस साइट का यूआरएल अपने टोकन के अंदर इंसर्ट कर दो विद इनसाइड द हेडर अंडर द जेक्यू पैरामीटर। जेक्यू पैरामीटर में आप अपनी मेलिशियस साइट का लिंक दे दो और उसमें जो आपने की इंसर्ट किया जिससे आपने टोकन को साइन किया वो एंटर कर दो, तो इट कुड बी पॉसिबल। And if server is not checking if the domain is trusted or not, then it will verify the key from malicious domain only. और अगर वो obviously we have discussed this, अगर सर्वर ये चेक नहीं कर रहा कि if it is a trusted domain or not, तो फिर वो वेरीफाई कर देगा आपके malicious domain से, ठीक है। बस स्टेप सीखना है कि आपको क्या करना है, अपनी खुद की वेबसाइट का यूआरएल लेना है, उसमें जेसन की स्टोर कर देनी है। अब जो जेसन की स्टोर करी है उस की हेल्प से, सेम की से आपको टोकन साइन करना है और जो आपकी साइट का यूआरएल है वो टोकन के हेडर में डाल देना है जेक्यू पैरामीटर के अंदर, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द की स्टोर्ड इनसाइड द यूआरएल, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फॉर्मेट एंड इनसाइड इट देयर इज वन की, देन सेकंड की एंड द लिस्ट गोज ऑन। ओके, सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल। ओके, तो JWT authentication bypass via JKU header injection. It means JKU पैरामीटर को हम हेडर में इंजेक्ट करेंगे और ऑथेंटिकेशन को बाईपास करवाएंगे, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज हमको हमारे ऑलरेडी गिवन है क्रेडेंशियल्स, तो एक्सेस कर लेते हैं लैब को। हमको इस लैब में करना क्या एक बार वो भी देख लेते हैं। दिस लैब यूजेस अ JWT बेस्ड मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग सेशंस। ओके, the server supports the JKU parameter. This JKU parameter, it is supporting the JKU parameter in the JWT header. However, it fails to check whether the provided URL belongs to a trusted domain. See, it is fails. The server is fails to check whether the provided URL to fetch the keys from where you are fetching the keys, जहां से आप keys को fetch करवा रहे हो, वो trusted है कि नहीं है। This is the server fails there. ये functionality वहां पे नहीं है। ओके, तो हमको क्या करना है सोल्व करने के लिए लैब को, हमको एज अ एडमिन पैनल पे जाना है और डिलीट करना है कार्गोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ विनर हमने लॉग इन कर लिया है। अब इसकी रिक्वेस्ट को करते हैं इंटरसेप्ट फटाफट। प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑन। ओके, रिफ्रेश। तो ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसको फटाफट करते रिपीटर में सेंड और प्रॉक्सी को करते हैं ऑफ। ओके, so here we have to do is do this admin फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमको फर्स्टली क्या करना है, JWT एडिटर में जाना है और एक न्यू की जनरेट करनी है। ओके, अब न्यू RSA की जनरेट करेंगे तो ये जो प्रैक्टिकल है वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज हाउ टू जनरेट द की, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि RSA की को कैसे जनरेट करते हैं। दिस थिंग ये जनरेट होगी। उसके बाद हमको क्या करना है, JKU पैरामीटर को कैसे ऐड करना है हेडर के अंदर वो देखना है। लास्टली हम ये देखेंगे कैसे साइन करना है उसको, ताकि हम हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करवा सके, ठीक है। इसको सिंपली ओके करना है एंड इसको कॉपी पब्लिक की एज JW की, राइट। इसको कॉपी कर लेना, देन गो टू रिपीटर जेसन वेब की टोकन और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है। अब उसके बाद गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर। एक्सप्लॉइट सर्वर कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट दे रखी है, बेसिकली एक सर्वर है जिस पे हम खुद की कीज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। कीज को स्टोर करने के लिए कीज का फॉर्मेट है करली ब्रेसेस, उसके अंदर कीज इन डबल क्वोट्स और कोलन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे की को जो हमने अभी अभी कॉपी की थी, और यहाँ की इस KID को हम कॉपी करके हमारे टोकन की KID से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हम यहाँ पे JKU हेडर के अंदर URL मेंशन करेंगे वो सेम की चेक करेगा यूजिंग द KID। ओके, तो यहाँ पे हमें JKU में ऐड करना है हमारा URL। बस देखो, बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कर रहा हूं मैं। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया कि JWT एडिटर में जाके यहाँ पे हमने एक RSA की जनरेट की, राइट। अब उस RSA की को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लॉइट सर्वर में जाके पेस्ट कर दिया। हमारी जो वेबसाइट है, जो मेलिशियस वेबसाइट है, उसमें जाके कीज का एक फॉर्मेट बना के उसमें कर दिया पेस्ट, राइट। और इसकी जो की हमने बनाई थी RSA की, इसकी की को मैंने कॉपी करके हमारे JWT की के साथ करवा दिया मैच, ताकि
हम जो हमारा JKU के अंदर हमने जो यूआरएल एंटर किया है, उस एंटर्ड यूआरएल पे जब ये टोकन चेक करेगा कि इज दिस की इज वैलिड और नोट, तो ये वाली की सेम मैच होगी इस वाली की के साथ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देगा दैट या करेक्ट की इज देयर बिकॉज द कीज आर मैच्ड, राइट। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन करना है, TR8 एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगाना मत भूलना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं काफी बार भूल जाता हूँ, तो उसकी वजह से अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। साइन, ओके, ओके, so this is signed. Now just try to send it, let's see what happen। अनऑथोराइज हमने शायद कहीं गलती किया है, जस्ट अ सेकंड। ओके, एक्सपर्ट सर्वर ठीक है, अरे से ठीक है, एडमिन ठीक है, listen, just a second, copy as URL, paste, देखते हैं। ओके, शायद हमने ये स्टोर नहीं किया था, हमने जो ये की हमने यहाँ पे एंटर करवाई थी वो स्टोर नहीं की थी बेसिकली। ओके, नाउ इट इज डन, सी सक्सेसफुल। if we'll go downside then he see admin panel is there। ओके, सो फटाफट अब एक नई रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट करते हैं और इस लैब को करते हैं खत्म, राइट। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को कैप्चर, इंटरसेप्ट जोन, F5 forward, here admin will come, admin, now here what we have to mention is JKU, and there we have to mention the URL of our malicious website, got it, control C V, और हमको यहाँ पे जो हमारी की आईडी है उससे करवाना है इसको मैच। MINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, इसको करवाएंगे हम साइन, डन, राइट, हमको करना है कार्लोस को डिलीट। ओके, देन हियर विल गो टू एडमिन, डिलीट यूजर नेम इक्वल्स टू कार्लोस, राइट। ओके, now go to again sign, okay, forward। See, congratulations, you solved the lab। ओके, तो एक फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या किया। शूट को करते हैं मैक्सिमाइज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, JWT एडिटर, हमने सबसे पहले JWT एडिटर में जाके एक न्यू RSA की को जनरेट किया यहाँ पे, तो इसने हमको कुछ वैल्यूज दे दी सी की आईडी एंड ऑल द स्टफ, हमने इसको ओके किया एंड कॉपी कर लिया, कॉपी एज पब्लिक की। ओके, नाउ वी वेंट टू द रिक्वेस्ट, तो हमने यहाँ पे हमारा जो भी हमको यूआरएल डालना था एडमिन एंड ऑल स्टफ हमने डाल दिया। अब जेसन वेब की टोकन में हम गए और यहाँ पे हमने इस की को रिप्लेस कर दिया एक्सप्लॉइट सर्वर की के साथ। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइट सर्वर में हमने क्या किया, जो हमने की कॉपी की थी वो इस की के साथ रिप्लेस कर दी। ओके, ये जो की है हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी ये कीज वाले फॉर्मेट में, और जो ये की आईडी है इसको हमने कॉपी करके रिप्लेस कर दिया टोकन वाली की आईडी से, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे मेलिशियस जो वेबसाइट है उसका यूआरएल दे दिया सर्वर का, एंड यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन करके साइन पे क्लिक करके इसको कर दिया साइन, या सो तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, बेसिकली हम जेकेयू पैरामीटर से, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जेकेयू पैरामीटर है जो हम उसमें यूआरएल मेंशन कर रहे हैं, तो जो टोकन की रिक्वेस्ट है वो इस यूआरएल पे जाएगी और इस की जो ये के आईडी है
इसके साथ मैच करेगी कोई सेम स्ट्रिंग वाली की आईडी। अगर उसको सेम स्ट्रिंग वाली की आईडी मिल गई, इट मींस दैट इट इज अ लेजिट रिक्वेस्ट। कि अगर की आईडी वहां पे मिल गई है ट्रस्टेबल सोर्स पे, क्योंकि वेबसाइट चेक नहीं कर रही दैट इट इज अ ट्रस्टेबल डोमेन और नॉट टू चेक द कीज। वेबसाइट के लिए हर डोमेन ट्रस्टेबल है, तो वहां पे अगर उसको कीज मिल गई सेम की, तो वो वैलिडेट कर देगी रिक्वेस्ट को। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड या नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज, एंड उसके बाद एक और प्रिवेंटिव मेजर्स पे आएगी कि हम कैसे जेडब्ल्यूटी अटैक्स को कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, हम क्या पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।